स्वागत है जी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप तत्काल पासपोर्ट किस तरीके से बनवा सकते हो। तत्काल पासपोर्ट बनवाने की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा, क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। पासपोर्ट india.gov.in की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आपने बना रखी है, तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके प्रोसीड करके आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आपने नहीं बना रखी, तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ तो जो पासपोर्ट ऑफिस मेरा लगता है गाजियाबाद लगता है, तो गाजियाबाद यहाँ पे सेलेक्ट मैंने कर लिया है। यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा। इस तरीके से आपको डालना है वो मैं आपको बता दें। तो जैसे अगर आपका नाम है मोहन कुमार गुर्जर, तो मोहन स्पेस कुमार यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका नाम सिंपली है मोहन गुर्जर, तो मोहन यहाँ पे डाल दीजिएगा, गुर्जर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक करोगे तो ईमेल आईडी ही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। अगर आप कोई दूसरी लॉगिन आईडी रखना चाहते हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा, नो पे क्लिक रहने दीजिएगा और यहाँ पे लॉगिन आईडी आप डाल दीजिए जिसको आप बनाना चाहते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोहन गुर्जर, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी इज नॉट अवेलेबल। तो ये लॉगिन आईडी किसी ने पहले से ही ले रखी है, किसी ने पहले से ही बना रखी है। तो यहाँ पे इस तरीके से और ऐड कर देंगे मोहन गुर्जर जी। इस तरीके से चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है लॉगिन आईडी इज अवेलेबल। तो इस लॉगिन आईडी का हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके केस में लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं है तो कुछ और भी कॉम्बिनेशन आप इस तरीके से करके चेक कर सकते हो। जैसे ही लॉगिन आईडी अवेलेबल हो जाए तो उसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड किस तरीके से आपको बना के डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हो। स्टार्टिंग का डिजिट कैपिटल में, बाकी का स्मॉल में, स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हो। तो जो पासवर्ड आप बना के यहाँ पे डालोगे सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल ही देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही पासवर्ड आपको डालना है जो आपने ऊपर डाला है। उसके बाद यहाँ पे हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप हिंट क्वेश्चन रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसकी आपको तब जरूरत पड़ेगी अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो उस केस में आपको हिंट क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हिंट आंसर डाल दीजिएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिए। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी आप कर सकते हो। और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। तो आपका जो ईमेल है उस पर एक लिंक चला गया है passport.admin की तरफ से, उस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा और ये जो लिंक है क्लिक इस पे कर दीजिए। अब यहाँ पे वो लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आप डालिएगा जो आपने बनाई थी। अगर आपने ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाया था तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। अब जैसे मैंने दूसरी लॉगिन आईडी बनाई थी, ईमेल आईडी लॉगिन आईडी नहीं बनाई थी, तो वो लॉगिन आईडी या यूजर आईडी यहाँ पे हम डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। हमने अपने केस में मोहन गुर्जर जी ये बनाई थी लॉगिन आईडी, तो वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या होम पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। अब एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी या यूजर आईडी यहाँ पे डाल देंगे जो अभी हमने रजिस्टर किया और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं।
अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा, जो पासवर्ड आपने बनाया था। ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा। कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज भी आप कर सकते हो। तो ये सभी डिटेल हमने डाल ली है, लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पासपोर्ट अगर पहले से ही आपके पास री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आखिर आप री इशू क्यों करना चाहते हो। तो जो भी आपका रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम तो तत्काल पे क्लिक कर देते हैं। बुकलेट टाइप, 36 पेज की बुक आपको चाहिए या जंबो 60 पेज की बुक चाहिए तो वो आप क्लिक कर दीजिए। तो मेरा 36 पेज की बुक से काम चल जाएगा। 36 पेजेस पे हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा। एज पर डॉक्यूमेंट आप डालिएगा, जो भी आपका नाम वो यहाँ पे डाल दीजिए। सरनेम भी है तो सरनेम यहाँ पे डाल दीजिए। तो किस तरीके से आपको डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह गुर्जर तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका सिंपली नाम मोहन गुर्जर है तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप रनिंग में भी डालना चाहते हो, सरनेम में नहीं डालना चाहते तो मोहन स्पेस गुर्जर यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हो तो यस पे क्लिक करके वो नाम अपना यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप किसी और नाम से नहीं जाने जाते तो सिंपली नो पे क्लिक करें। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करें और अपना पुराना नाम यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपका नया और पुराना नाम सेम है, नाम आपने चेंज नहीं किया तो नो पे क्लिक रहने दीजिएगा, नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको बर्थ प्लेस वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा कि सिंगल हो मैरिड हो, जो भी हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर पैन नंबर आप डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो। वोटर नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हो आप। इम्प्लीमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या आपका इम्प्लीमेंट टाइप है। उसके बाद इस माइनर के केस में पेरेंट या स्पाउस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉन ईसीआर कैटेगरी, अगर क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है, जैसे यहाँ पे हम करते थे 8th एंड 9th स्टैंडर्ड करते तो ऑटोमेटिकली नो हो जाता है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए नॉन ईसीआर के लिए वो 10th होनी चाहिए। वहीं अगर एप्लीकेंट की एज 50 से ऊपर है, क्वालिफिकेशन अगर 10th से नीचे भी है उसकी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाता है। वहीं अगर एज 50 से नीचे है लेकिन क्वालिफिकेशन अगर 10th से बिलो है तो उस केस में ये नो हो जाएगा। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है इसमें 10th होनी चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो लिस्ट आपको दिख जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे केस में जो एप्लीकेंट है 10th पास है, ग्रेजुएट एंड अबव है, तो उस केस में जो 10th का सर्टिफिकेट है उसी से नॉन ईसीआर हो जाएगा। तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर है, ग्रेजुएट है या 12th जो भी है, तो उस केस में आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आप लेके जाइएगा, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। यहाँ पे विजिबल मार्क, जो भी आपका पहचान मार्क वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आधा नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यस पे क्लिक कीजिए।
अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ये सभी डिटेल डाल के आधार नंबर यहाँ पर डाल दूंगा, यस पे क्लिक करूँगा, सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे फादर नाम डाल दीजिएगा, जो भी फादर नेम वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे अगर फादर नेम है मोहन सिंह गुर्जर तो मोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। गुर्जर अगर सरनेम में आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसी तरीके से माता जी का नाम डाल दीजिए, मदर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा, सरनेम माता जी का यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस वो यहाँ पे डालिएगा, टाउन क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप एड्रेस डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप एड्रेस डालोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी पुलिस स्टेशन लगता है वो यहाँ पे डाल दीजिए। पिन कोड यहाँ पे डालोगे आप, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे दूसरा मोबाइल आप डाल सकते हो, दूसरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो ये मैंडेटरी ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आता है परमानेंट, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो उस केस में एस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नो पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस की डिटेल डाल दीजिएगा। अगर करंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये डिटेल डाल दीजिएगा। और करंट परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सिंपली नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। और यहाँ पे अगर जो एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस जो है, इसके अकॉर्डिंग क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। इनमें से कोई सा भी प्रूफ एज आ एड्रेस प्रूफ कंसिडर हो जाएगा। कम से कम 2 प्रूफ आप लेके जाइएगा एज आ एड्रेस प्रूफ। तो ये डिटेल्स आप डाल लीजिएगा। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए, कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नाम और एड्रेस डाल देंगे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें आप किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम और एड्रेस डाल दीजिएगा, या फिर रिलेटिव का नाम और एड्रेस डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे डिटेल नोट अवेलेबल पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आता है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नोट इशूड। अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और फाइल नंबर भी अगर आपका लगा है तो यस पे क्लिक करके फाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। फाइल नंबर तब लगता है कि जब अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, पासपोर्ट ऑफिस भी आप गए थे, तो तब फाइल नंबर लगता है। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन पासपोर्ट ऑफिस आप नहीं गए थे तो उस केस में सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने पहले कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया तो सिंपली नो पे क्लिक रहने दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। तो इसमें एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। तो हमारे केस में बात करते हैं इसकी, जो एप्लीकेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। और ना ही एप्लीकेंट कन्विक्टेड है कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा तो नो पे क्लिक कर देते हैं। ना ही एप्लीकेंट का पासपोर्ट रिफ्यूज या डिनाई हुआ है तो नो पे क्लिक कर देंगे। और ना ही एप्लीकेंट फॉरेन सिटीजनशिप के लिए ना ही अप्लाई किया, ना ही ग्रांट हुआ तो सिंपली नो पे क्लिक कर देंगे। और एप्लीकेंट इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे इंडिया रिटर्न नहीं हुआ है तो नो पे हमने क्लिक कर दिया है। अब सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल ओपन होके आ जाती है। इनको आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कुछ डिटेल आपने गलत डाल दी है तो सिंपली नीचे की तरफ आओगे, प्रीव्यू पे क्लिक करके आप बैक में जाइएगा और उन डिटेल को करेक्ट कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करोगे, जो बर्थ प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो एड्रेस प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या एड्रेस प्रूफ आप लेके जाना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे प्लेस डाल दीजिएगा, जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग प्लेस यहाँ पर डाल दीजिएगा। बॉक्स पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करोगे
तो एप्लीकेंट की डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद प्रूव एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ डिटेल ठीक है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। अगर कुछ डिटेल आपसे गलत डल गई है तो प्रूव पे क्लिक करके उन डिटेल्स को आप करेक्ट कर सकते हो, या फिर इस पेज पे ऊपर की तरफ आओगे, एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे, व्यू सेव्ड पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन आपको दी जाएगी, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उन डिटेल्स पे करेक्शन कर सकते हो जिनमें आप करना चाहते हो। अगर सब कुछ डिटेल ठीक है तो सिंपली सबमिट पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से आ जाता। पेमेंट और अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। अब ये जो सर्कल है क्लिक यहाँ पे कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट जो ऑफिस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस पीएसके का भी आप लेना चाहते हो वो पीएसके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। टोटल फीस आपको दिख जाएगा कितना आपको टोटल पेमेंट करना है। बाकी टाइप ऑफ एप्लीकेशन तत्काल हो गया। और जो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है 1500 रुपये पेमेंट करनी है। बाकी की जो रिमेनिंग पेमेंट है, रिमेनिंग फीस जो है वो आपको पासपोर्ट ऑफिस में जमा करनी होगी। जब भी वो आपसे मांगे तब आपको जमा करनी होगी फीस। बाकी जिस डेट का अपॉइंटमेंट चल रहे वो यहाँ पे दिख जाएगा। किसी दूसरी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहते हो तो कैलेंडर पे क्लिक करोगे। इस तरीके से कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। जो ग्रीन डेट है इन डेट्स में से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। अब जो डेट चल रही है उसी डेट का मैं अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ। सिंपली पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ, क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, किसके नाम पे कार्ड है, कार्ड नंबर यहाँ पे डाले, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले, सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगा वो यहाँ पे डाले। पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें। कार्ड से जो मोबाइल लिंक ओटीपी उस पर चला गया है, ओटीपी या कोड यहाँ पे डाले जो मोबाइल पे आया, कन्फर्म पे क्लिक करें। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक होके आ जाएगा। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी आपका जो मोबाइल है उस पर भी अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस चला जाएगा। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट अगर प्रिंट निकालना चाहते हो तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करोगे। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। अब अगर आपके मोबाइल पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस नहीं आया है तो यहाँ पे क्लिक करके एसएमएस आप प्राप्त कर सकते हो। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट अगर निकालना चाहते हो तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करें। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट इसका निकाल सकते हो। तो ये पूरा तरीका है जी। अब जो भी डिटेल आपने फिल किया उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। जैसे अगर आपने एम्प्लॉयमेंट टाइप प्राइवेट सेलेक्ट किया है तो जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं तो उसका प्रूफ आपको लेके जाना होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो जो भी आपकी कॉलेज या स्कूल आईडी है या जो भी प्रूफ है वो आप लेके जाइएगा। अगर क्वालिफिकेशन आपकी 10th से ऊपर है तो उस केस में 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। करंट या प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ लेके जाना है। और अगर आप एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो ओरिजिनल आधार के साथ साथ एक कलर ई आधार भी लेके जाइएगा जो वैलिडेट होना चाहिए। तो वैलिडेट ई आधार किस तरीके से आप निकाल सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे वैलिडेट, सिंपली यहाँ पे वैलिडेट सर्च कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके वैलिडेट, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से आप वैलिडेट ई आधार निकाल सकते हैं कलर वाला। ठीक है जी। बाकी बर्थ प्रूफ जो है वो आप लेके जाइएगा।
इसके अलावा जो भी डिटेल आपने डाली है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी लेके जाइएगा, और जिस मोबाइल पे आपको एसएमएस आया है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड, वो मोबाइल पे आप लेके जाइएगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रेस है तो यहाँ पे क्लिक करें, रीस हुआ तो यहाँ पे क्लिक करें। तो हमारे केस में जैसे प्रेस है तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, नॉर्मल है या तत्काल तो तत्काल पे क्लिक कर देते हैं। एप्लीकेंट कैटेगरी माइनर है या एडल्ट है या सीनियर सिटीजन है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे ईसीआर कैटेगरी, नॉन ईसीआर कैटेगरी यस हो गया है। बाकी डॉक्यूमेंट को मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। नॉन ईसीआर के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे इशू ऑफ फ्रेश पासपोर्ट, तो क्या रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो नन ऑफ द अबोव पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। तो करंट एड्रेस प्रूफ में जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ उसके लिए क्या एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए क्या एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो। और 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, 13 डॉक्यूमेंटों की लिस्ट दी हुई है, इनमें से 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो 3 कोई से डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो। बाकी नॉन ईसीआर कैटेगरी का मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें आप अगर आपकी 10th क्वालिफिकेशन है या 12th है तो उस केस में 10th का सर्टिफिकेट से नॉन ईसीआर कैटेगरी एप्लीकेबल हो जाएगा। बाकी तत्काल का आपको अंडरटेकिंग भी लेके जाना होगा। अंडरटेकिंग किस तरीके से आप बना सकते हैं, यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करोगे या यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो अंडरटेकिंग का भी मैंने बताया हुआ किस तरीके से तत्काल का अंडरटेकिंग आप कर सकते हैं। बाकी जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको दे जाएगा ये वाला जो है तत्काल एडवाइजरी। तो एप्लीकेंट अप्लाई अंडर तत्काल स्कीम नीड टू फिल अंडरटेकिंग तत्काल स्कीम। हिंदी में भरना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, इंग्लिश में भरना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो इंग्लिश वाली पीडीएफ है वो लोड होके ओपन होके आ गई है। तो इसको आप भर लीजिएगा और लेके जाइएगा, जिस डेट में भी अपॉइंटमेंट है उस डेट में इसको भी लेके जाइएगा। जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे पासपोर्ट ऑफिस में, उसके बाद अगर सब कुछ आपका सही रहता है तो कुछ ही दिन में पासपोर्ट आपके एड्रेस पे बाय स्पीड पोस्ट आ जाएगा। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। जैसे पासपोर्ट आ जाएगा उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मल और तत्काल में यही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल में जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है नॉर्मल पासपोर्ट में, वो पहले होती है पुलिस वेरिफिकेशन, और वहीं तत्काल कैटेगरी के जो पासपोर्ट होते हैं तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होती है, पोस्ट में होती है। नॉर्मल में प्री में होती है वेरिफिकेशन और तत्काल में पोस्ट में होती है। बाकी पासपोर्ट रिलेटेड और भी वीडियो मैंने अपलोड करके यहाँ पे आप सर्च करोगे पासपोर्ट, चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, तत्काल, रीशू, एड्रेस या नेम चेंज, और अलग अलग स्टेटस का क्या मतलब होता है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।